अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू टॉपिक लेके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोमेट्रियोसिस, यानी कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है, उसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, उसका पता कैसे लगता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है। उसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। कोई क्वेरीज है, डाउट्स है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। फेसबुक पे भी है हमारा लिंक चैनल, वहां पे भी आप इनबॉक्स कर सकते हैं। चलिए जी अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली क्या है? एंडोमेट्रियोसिस ये है कि जैसे कि आपको आइडिया है कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग है जो पूरे मंथ बनती है, डेवलप होती है, रीजनरेट होती है और एंड ऑफ द मंथ ये ब्लीड हो जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, कंसेप्शन नहीं होती, प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये ब्लीड आउट, जिसको मेंसेस कहते हैं। फिर दोबारा से 7 डेज या 10 डेज का ये पीरियड होता है, उसके बाद दोबारा से ये रिसाइकल होना शुरू हो जाती है, दोबारा रीजनरेट होना शुरू हो जाती है। जो ये एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है ये नॉर्मली यूट्रस की अंदरूनी तह होती है। अगर ये टिश्यू ट्रैवल करके या किसी भी तरीके से ओवरीज में, ट्यूब्स में आके अटैच हो जाता है तो जब पीरियड होते हैं तो ब्लीडिंग जो बाहर आ रही थी कुछ अंदर भी ब्लीड करना शुरू हो जाती है। मसल्स में, अंदर वाली लेयर्स में भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, छोटी छोटी सिस्टम बनना शुरू हो जाती है, खून की थैलियां जिसे कहते हैं, एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स कहते हैं उनको। ये ज्यादा कलेक्शन हो जाए तो इनको एंडोमेट्रियोमा, चॉकलेट सिस्ट के नाम से भी ये जानी जाती है और फिर बढ़ती जाती है। इसकी अलामत क्या होती है कि ड्यूरिंग पीरियड्स नॉर्मली तो स्पैज्म ऑफ यूट्रस होता है कि डे 2 या डे 3 पे आपको हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो जाता है या बिफोर पीरियड 2 से 3 दिन, और जो पीरियड्स होते हैं वो खत्म हो जाता है। दिस इज कॉल्ड स्पैज्म ऑफ यूट्रस, ये नॉर्मल होता है। लेकिन अगर जो पीरियड शुरू होते हैं और दिन ब दिन जब आगे जाते हैं और ये सेवेरिटी आपकी बढ़ती जाए, कंटिन्यूअसली आपको दर्द रहता है, बात तो इंजेक्शंस पे बात चली जाती है, तो इसका मतलब है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है। अगर ये चीज जल्दी डायग्नोज हो जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इसके 4 ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में तो कुछ मेडिकेशन, वार्म बॉटल्स यूज की जा सकती हैं, इंजेक्टेबल्स, कुछ पेशेंट्स का थ्रेशोल्ड पेन का इतना अच्छा नहीं होता तो वो इंजेक्टेबल्स पे भी चले जाते हैं, लेकिन उनकी ओवरीज ट्यूब्स इतनी खराब नहीं होती हैं। इसके लिए हिस्टेरोसिंजियोग्राफी की जाती है, लेप्रोस्कोपी की जाती है। अगर ये आपको ज्यादा इरिटेट कर रहे हैं, ज्यादा तंग कर रहे हैं, आप मैरिड हैं तो उसमें क्या करते हैं, इसको कॉट या अनमैरिड भी हैं तो उसमें क्या करते हैं कि जो स्पॉट्स होते हैं ना एंडोमेट्रियोटिक, इनको लेप्रोस्कोपी करके देखते हैं। अगर ये कम है, ज्यादा नहीं है, तो हम ये एडवाइस करेंगे कि आप क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी अगर ये डायग्नोज हो जाए तो हम उनको शादी का रिकमेंड करते हैं कि आप अर्ली मैरिज की तरफ जाएं। विदिन 6 मंथ अगर आप कंसीव नहीं करते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ता है कि आपको लेप्रोस्कोपी और हिस्टेरोसिंजियोग्राफी करनी पड़ती है। अगर उसमें सब क्लियर है, ट्यूब क्लियर है, इतनी ज्यादा रिएक्शन नहीं है, फर्स्ट 2 ग्रेड्स में आ जाता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, तो हम आपको ओवुलेशन इंडक्शन का कराते हैं। लेकिन अगर ओवुलेशन इंडक्शन पे आप कंसीव नहीं कर पाते हो देन आपको फिर रिकमेंड किया जाता है, आपकी हार्मोनल प्रोफाइल की जाती है, आपकी हस्बैंड की चेक किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग फिर देख के इसकी सेवेरिटी की कौन से ग्रेड से, ग्रेड 1 टू ग्रेड 4 पे आपको कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट है, तो उसमें फिर IUI IVF आपको रिकमेंड किया जाता है। लेकिन अगर आपकी फैमिली कंप्लीट है और आपको इरिटेट कर रहे हैं, हैवी ब्लीड है, पेन है, एंडोमेट्रियोसिस से आप तंग हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि लेप्रोस्कोपी करके कॉटराइज कर दिया जाता है, स्पॉट्स को सुखाने की कोशिश की जाती है इनको, और एंडोमेट्रियोमा को ड्रेन आउट कर दिया जाता है, या फिर जो सिस्ट होती है चॉकलेट उसको भी ड्रेन आउट करके रिमूव कर दिया जाता है। देन उसके बाद आपको 6 इससे पहले हम आपको अक्सर पहले ट्राई करते हैं मेडिकेशन से, देन हम ये प्रोसीजर करते हैं। सॉरी मैंने पहले वो आपको बता दिया। उसमें क्या होगा कि आप 6 मंथ तक या 3 मंथ आपको इंजेक्शन सोलाडेक्स के नाम से आते हैं, उसकी खास स्ट्रेंथ होती है, अपने डॉक्टर से डिस्कस किए बगैर इसको बिल्कुल घर में यूज मत कीजिएगा। उससे क्या होता है कि आप मेनोपॉज की तरफ चलते टाइम से पहले आपकी माहवारी सूखना शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद आपकी लेप्रोस्कोपी करके इन स्पॉट्स को ड्राई कर दिया जाता है। अगर एंडोमेट्रियोमा या चॉकलेट सिस्ट है उसको ड्रेन आउट करके खत्म कर दिया जाता है। और अगर आपको टाइम से पहले मेनोपॉज आ जाता है तो उसमें क्या करते हैं, आपको हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी HRT पे डाल देते हैं ताकि आपको ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, आपकी बोन्स वीक ना हो, आपको किसी किस्म का कोई इशू ना हो। जो आपके साइन सिम्टम्स कुछ अरसे बाद आ रहे थे वो पहले हार्ट फ्लैशिंग आ जाती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, एप्रीहेंशन आ जाती है, उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ आपको हार्मोन्स दिए जाते हैं। अनमैरिड पेशेंट का मैं बता रही थी कि अगर आपको डायग्नोज हो जाए, प्रॉपर हिस्ट्री, डिटेल स्कैन पे भी हम इसको पिक कर सकते हैं। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 को हम स्कैन पे पिक कर सकते हैं, लेकिन ग्रेड 1, ग्रेड 2 को माइनर दिया जाता है। तो अगर ये डायग्नोसिस हो जाए तो हम उनको जल्दी शादी का रिकमेंडेशन करते हैं और 6 मंथ वैसे ही दे के ओवुलेशन इंडक्शन अगर नहीं दें उनके लिए टाइमली डायग्नोज हो जाए तो आपका टाइमली ट्रीटमेंट होकर आप कंसीव कर सकते हैं। लेकिन अगर ये लेट स्टेजेस में ग्रेड 3, 4 पे जाके पता चलता है तो ये आपकी सारी अंदर ट्यूबों को और ओवरीज को जोड़ देता है, कवर कर लेता है, इतने सप्रेस हो जाते हैं कि आप पे
आईवीएफ इक्सी भी रिस्पॉन्स नहीं करता, आपकी ओवरीज रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती, हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, प्रॉपर आपके फॉलिकल्स नहीं बन रहे होते, ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं, तो फिर इस तरह के पेशेंट्स का हम यही करते हैं कि आखिरी हल आईवीएफ या इक्सी ही है। तो इसके लिए मैं यही आपको कहना चाहूंगी कि अगर आप जल्दी डायग्नोज हो जाए तो आप अर्ली मैरिज को प्रेफर करें और विद इन 6 मंथ आप कंसीव करने की कोशिश करें। नहीं कंसीव कर पाते तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, देन वो आपको फर्दर एडवाइस करें। होप सो आपको आइडिया होगा, नॉलेज हुआ होगा कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है, कैसे प्रेजेंट होता है और उसके लिए मैरिड अनमैरिड क्या हम रिकमेंड करते हैं। इसी के साथ हमें इजाजत दें, अपना ख्याल रखें। कोई किसी किस्म का सवाल हो वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें, आप फेसबुक पे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अल्लाह।